हैं, लेकिन हमें ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं और इस विवाह को कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ कि इस प्रकार से प्रभु की उपस्थिति में आने के लिए खुदावंद ने हम सबको मौका दिया। प्रोफेट जैतून का और मिस सिल्की के विवाह के कार्य के लिए हम दोनों परिवार की तरफ से और दोनों कलीसिया की तरफ से यहाँ पे आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर थॉमस का और उसके साथ साथ पास्टर अजय का कि वो भी इस विवाह में आ सके, और मुझे विश्वास है उनका नाम सबके लिए एक आशीष का कारण होगा। आप सब यहाँ पे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका यहाँ रहना, प्रभु के दास का भी, हालेलुया, कि आप सबका रहना इन सब के लिए एक आशीष होगा। मेरा काम प्रभु के वचन से बांटना है। कहा जाता है विवाह के बारे में इस प्रकार से कि पहले साल पति बोलता है, पत्नी सुनती है। दूसरे साल पत्नी बोलती है, पति सुनता है। और तीसरे साल दोनों बोलते हैं और पड़ोसी सुनते हैं। मेरा प्रार्थना आप दोनों के लिए यही है कि आप जो भी बोलें सिर्फ एक दूसरे को सुनाई दे और किसी को ना सुनाई दे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है एफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 से 27 में, वाइव्स सबमिट टू योर हस्बैंड, पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। आगे ये भी लिखा है पतियों अपने पत्नियों को अधिक प्रेम भी करो। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, दोनों प्रभु के सेवा में हो। मुझे विश्वास है आप अपने जीवन में ये चीज़ का ध्यान रखोगे कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक मैरिज का सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य रिस्पेक्ट है। अगर हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर सकते हैं तो मैरिज लास्ट करते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा मैरिजेस परिवारों की वजह से टूटते हैं। ये स्टेटिस्टिक्स आप अपना गूगल खोलेंगे तो दो ही कारणवश, नंबर 1 और नंबर 2 कारण एक मैरिज टूटने का, पहला नंबर 1 कारण इंडिया में मैरिज टूटने का है कि वो कारण पति पत्नी का नहीं है, वो कारण मैरिज में एक तीसरा व्यक्ति हमेशा रहता है। कभी कभी वो माँ बाप रहते हैं, रिलेटिव्स रहते हैं, भाई बहन रहते हैं। आपको हमेशा याद रखना है कि सिल्की सब कुछ छोड़कर आपके पास आ रही है और आपको केयर करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी थर्ड पर्सन आपको इन्फ्लुएंस ना करे आपके रिलेशनशिप में। और स्पेशली सिल्की को भी ये याद रखना है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके मैरिज को इन्फ्लुएंस ना करे। एक दूसरे का रिस्पेक्ट और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करना ही आपके मैरिज का सबसे बड़ा धर्म है। एक बार एक पिता अपने बेटे के साथ फिशिंग के लिए गया। इंग्लैंड में वो जो पिता थे वो एक मिनिस्टर थे, तो उनको एक दिन छुट्टी मिलती है। तो वो क्या करते, अपने बेटे को लेके फिशिंग में जाते, मच्छी पकड़ने जाते। जब वो फिशिंग पे जाते वापस आते, दोनों डायरी मेंटेन करते। बेटा जाता है अपनी डायरी में लिखता है, मैंने अपने पिता के साथ एक ज़बरदस्त दिन बिताया, मेरे लिए वो दिन बड़े आशीष का कारण रहा। आई लव्ड माई डे, थैंक गॉड कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैंने अपने पिता के साथ एक 24 आवर्स ज़बरदस्त तरीके से बिताया। पिता ने अपने डायरी में लिखा, आज का दिन बेटे के साथ बिताया, फिशिंग पे गया, बिल्कुल यूजलेस था, कोई काम नहीं किया, ऐसा ही वो दिन निकल गया। बहुत सारे काम आज निपटा सकता था, लेकिन बेटे ने जिद किया, इसके लिए वो दिन मैंने उसके साथ बिताया। एक ही रिलेशनशिप, लेकिन दो नजरिए हैं। आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्टेड रखना चाहते हैं, जिसके साथ समय बिता रहे हैं वो थोड़ा ही सही क्यों ना हो, लेकिन वो क्वालिटी समय होना चाहिए। लंबा समय इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी समय इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी समय, प्रभु यीशु मसीह के बारे में अगर आप देखेंगे तो वो अपने पिता के साथ बहुत समय नहीं, जो भी समय बिताते थे वो क्वालिटी समय था। एक मैरिज में क्वालिटी समय होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, एग्रीमेंट। एक मैरिज में एग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अगर दो व्यक्ति
एक मन होकर पृथ्वी में एक साथ दुआ करेंगे तो पिता परमेश्वर आपकी दुआओं को सुनेगा और उस प्रार्थना का उत्तर देगा। मैरिजेस में सबसे ज्यादा इश्यू ये होता है कि काफी बार एग्रीमेंट्स नहीं हो पाते हैं। ये एग्रीमेंट इसके लिए नहीं हो पाते क्योंकि आप दोनों के अपब्रिंगिंग अलग होंगे। आप एक अलग परिवार में अपब्रिंगिंग हुआ है और सिल्की सिस्टर का अपब्रिंगिंग एक दूसरे परिवार में हुआ है। काफी बार अपब्रिंगिंग इसके लिए नहीं हो पाता या एग्रीमेंट इसके लिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारे माइंडसेट, विचार दोनों अलग होते हैं। प्रार्थना में हमें मेक श्योर करना है कि हम सामने वाले की कमियों को कम देखें और उसके पॉजिटिव्स को ज्यादा देखना शुरू करें। अरे एक मैरिज में अगर हम सामने वाले के पॉजिटिव्स को ज्यादा देखना शुरू करेंगे तो वो मैरिज एक लंबे समय तक क्या करेगा, चलेगा। एक बार एक पति पत्नी अपने घर में सुबह उठे और उठने के बाद उनके बीच में झगड़ा हो गया। पति पत्नी ब्रेकफास्ट में लड़ पड़े तो पति बड़े गुस्से में बिना ब्रेकफास्ट खाए वो दरवाजे को जोर से बंद कर वो अपने घर से निकल जाता है। पत्नी भी गुस्से में थी, पति भी गुस्से में था, पति अपने नौकरी में था, पत्नी घर पे बैठी थी। शाम तक पति का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। पति ने पत्नी को मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया तो उसने कॉल किया, पूछा खाने में क्या है, तो पत्नी ने कहा जहर है। पति ने कहा एक काम करो, मुझे लेट हो जाएगा, तुम ही खा लेना। आपको टाइम देता हूं थोड़ा समझने के लिए, आपकी गलती नहीं है। हालेलुया। कहने का तात्पर्य इतना है, हालेलुया, एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जिंदगी जहर जैसी बन जाएगी। हालेलुया। मेरे पास्टर ने मुझे एक चीज बोला था, दुनिया में दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। एक, अगर प्रभु यीशु को नहीं जाना तो मरने के बाद नरक जैसी जिंदगी होगी, और एक गलत विवाह कर लिया तो जीते जी नरक की जिंदगी होगी। तो आज मैं आप दोनों को यही कहना चाहूंगा, जितनी खुशी एग्रीमेंट आपको यहां पे है उतना ही एग्रीमेंट शादी के बाद भी हो। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, हमसे सीखो। आप 1 घंटा 15 मिनट लेट थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम पास्टर लोग कितने खुशी के साथ आपकी शादी करा रहे हैं। इसी को एग्रीमेंट कहते हैं। मैं इसी के लिए जाना चाहता हूं, जो है क्लियर बोल देता हूं। हालेलुया। एग्रीमेंट, प्रेयर फाइनल। आपके लाइफ में एक दूसरे के लिए पर्सनल प्रेयर करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु के पास 12 शिष्य थे। इनमें से पतरस प्रभु का खास था। बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह अपने सारे शिष्यों के लिए जब वो नाव पे जा रहे थे तब दुआ किया, पतरस गिरने वाला था तब दुआ किया। ये बहुत जरूरी है प्रभु के दास और दासी के लिए कि जब आप सेवकाई में कदम रखो, एक दूसरे के लिए पर्सनल प्रेयर में कवरिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं सिल्की कि प्रॉफिट जयतुंग अगले लेवल ऑफ मिनिस्ट्री में कदम रखे, तो आपको उनके लिए प्रेयर करना बहुत जरूरी है। और आप चाहते हैं कि आपकी मिसेस प्रभु की सेवा में बढ़े, तो आपको उनकी कवरिंग को पर्सनल प्रेयर में रखना बहुत जरूरी है। अगर ये पर्सनल प्रेयर आप दोनों के बीच में रहेगा तो 100% आप कभी सेवकाई में नीचे नहीं जाओगे, आप दोनों हमेशा सेवकाई में ऊपर जाओगे। मेरा फाइनल पॉइंट आज आप दोनों के लिए ये है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वाक्य से लेके 6 वाक्य, ये मेरा फाइनल 5वां पॉइंट है। इस 5वें पॉइंट में 5 चीजें मैं आपको बोलूंगा। पहला, प्रेरित पौलुस कहता है सब चीजों में आनंदित रहो, और फिर से कहता हूं आनंदित रहो। ऐसे कई दिन आएंगे, आज तो आप दोनों बड़े खूबसूरत लग रहे हो, लेकिन कल से ना ये सूट होगा और ना ही ये गाउन होगा। हालेलुया। कल इतने लोग पेशेंटली आपको देखेंगे भी नहीं, लेकिन तब भी आनंदित रहना। सिल्की वैसे बहुत अच्छा खाना बनाती है,
मैंने पर्सनली उसके खाने को खाया है, पास्टर थॉमस ने भी खाया है। बहुत बढ़िया खाना बनाती है। मेरे को पूरा विश्वास है जो भी सूट आपने खरीदा है कुछ ही दिनों में वो टाइट हो जाएगा क्योंकि सिल्की बहुत अच्छा खाना बनाती है और वो उसकी गवाही है। शी इज अ वंडरफुल होस्ट, शी इज वेरी काइंड एंड शी हैज बीन वेरी गुड टू अस, शी हैज बीन अ ब्लेसिंग टू आवर चर्च। कम ही समय जानता हूं बट शी हैज बीन वेरी रिस्पेक्टफुल। तो पास्टर आपको बहुत जबरदस्त बीवी मिल रही है, लेकिन ऐसे कुछ दिन हो सकते हैं कि वो आपको जले रोटी दे। ऐसा कुछ दिन हो सकता है जहां पे उसका मूड ऑफ हो, लेकिन उस दिन आप आनंदित रहिएगा। ऐसे दिन हो सकते हैं मिनिस्ट्री की कठिनाई में, पास टेंशन में हो, लेकिन सिल्की उस दिन आप आनंदित रहिएगा। मैरिज का की आनंदित रहना है और फिर से आनंदित रहना है उस दिन जब कठिनाई, दुख, परेशानी, तंगी, लोग फालतू बोलेंगे आपके खिलाफ, लेकिन उस दिन भी आपको आनंदित रहना है। दूसरा, प्रभु का दास बोलता है तुम्हारी कोमलता सदैव के लिए रहे। एक दूसरे से जब भी बात करो कोमलता से बात करना, गुस्सा भी आए कोमलता दिखाना, नहीं तो याद रखना खाने में क्या मिल सकता है हालेलुया। तीसरा एक दूसरे के बीच में हमेशा प्रेयर होना है, कम ही सही, लेकिन अपने सारे निवेदनों को खुदावंद के सामने लेकर जाना है। सारे निवेदनों को, आपकी जरूरतों को खुदावंद के सामने लेकर जाना है। जो भी जरूरत हो आपके, कभी भी पत्नी ऊपर पति नीचे, पति ऊपर पत्नी नीचे नहीं होना चाहिए। मैंने अपने विवाह में सबसे ज्यादा चीज इसको सीखा है कि पति और पत्नी में कोई ऊपर और नीचे नहीं है, दोनों बराबर है। बहुत मेक श्योर करना है कि दोनों बराबर ही रहे। जितना एलिवेशन प्रभु के दास को मिला उतना ही प्रभु की दासी को भी मिलना चाहिए, और जितना प्रभु की दासी को मिले उतना प्रभु के दास को मिलना चाहिए। चौथा, वरी, डू नॉट वरी। प्रभु का दास कहता है किसी भी बात की चिंता मत करना, बल्कि हर चीज में धन्यवादी रहना। आप एक विवाह में जा रहे हो, आप आज से सिल्की यहां से 2 दिन बाद उड़ीसा चली जाएगी, उधर घर में रहेगी। जरूर आपको वो नहीं मिल पाएगा जो आपको आपके पापा मम्मी से मिला है, और मैं क्योंकि सच बोलता हूं, इनकी मम्मी कभी आपकी मम्मी नहीं हो पाएगी और ना आप उनकी कभी बेटी हो पाओगे। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है, लेकिन आप रिस्पेक्टफुल हो सकते हो। हालेलुया। आपके चॉइसेस होंगे लाइफ में। तो जब कठिन परिस्थितियां आए और टेंशन्स आए तो वरी नहीं करना है, एक दूसरे के सामने अपने दिल को खोल के रखना और बोलना है कि मैं इस चीजों से स्ट्रगल कर रही। और जब आप अपने परेशानियों को एक दूसरे को बांटो तो जितनी मुस्कुराहट के साथ आज बैठे हो वही मुस्कुराहट के साथ बैठकर एक दूसरे को सपोर्ट करें। अगर ये 4 चीजें आपकी जिंदगी में रहेगा, धन्यवादी आप रहोगे हर चीज में। कम खाना मिले धन्यवादी रहना, सेवकाई छोटी है धन्यवादी रहना, कल को बड़े बड़े स्टेजेस में खुदा आपको उपयोग करे तब भी धन्यवादी रहना। अच्छे कपड़े मिले तो धन्यवादी, अच्छा गाड़ी मिले तो धन्यवादी। एक आध बार अगर झगड़े हो भी गए, होने नहीं चाहिए, तो भी धन्यवादी रहना कि झगड़ा करने के लिए तो कोई है, क्योंकि बिना झगड़े के मनाने वाला कोई होगा नहीं। तो मनाने वाले को अगर देखना है तो थोड़ा बहुत छिटपुट होता रहेगा। हालेलुया। ये 4 चीजें आपके अंदर रहे तो प्रभु का वचन कहता है आपके विवाह में एक अद्भुत शांति रहेगी जो हर चीज के परे है। द पीस दैट सरपासेस एवरी अंडरस्टैंडिंग। आपके विवाह को कोई भी शैतान तोड़ नहीं पाएगा। एक की दे देता हूं मैं आपको, ये की अगर आपने सीख लिया तो आपके विवाह को कभी कोई हिला नहीं पाएगा। पति की कमी कभी किसी और को ना बताना, और पत्नी की कमी कभी किसी और से शेयर मत करना। अगर शेयर करना ही है तो इनके एक दूसरे के स्ट्रेंथ को दूसरों को शेयर करना, और जो कमियां हैं उसे उस बंद कमरे में, जिसे बेडरूम कहा जाता है, जो आपका 10 बाई 10 का कमरा या 11 बाई 11 का कमरा होगा, उसके अंदर उसे रखना। और अगर वहां पे भी वो सॉल्व ना हो तो कोठरी के अंदर घुसकर घुटने पे आकर कुंडी लगाकर प्रार्थना करना। पति का कमी भी बल में बदल जाएगा और पत्नियां की कमी भी बल में बदल जाएंगी। विवाह अंत तक विश्वास योग्यता में रहेगा।
इतना ही आज आपके, मेरे पास 10 मिनट का समय था, मैंने 9 मिनट 40 सेकंड में मैंने उसे खत्म किया है। प्रभु आप दोनों को आशीषित करे। मुझे विश्वास है प्रभु आप दोनों को, जब प्रभु के दास पास्टर थॉमस इस मैरिज को सोलेमनाइज करेंगे, ये युगान युग एंड तक, और मुझे विश्वास है आप दोनों को प्रभु माइटिली उपयोग करने जा रहा है, पावरफुली उपयोग करने जा रहा है। प्रभु का सामर्थ आपके साथ रहने जा रहा है। जो आज तक आपने महसूस नहीं किया वो आप महसूस करने जा रहे हैं। आपकी सेवकाई में वो देखेंगे, आपके अंदर कोई खिलाफ कार्य कर नहीं पाएगा, और सिर्फ आप दोनों नहीं जुड़े रहेंगे, आप दोनों का परिवार सदैव के लिए जुड़ा रहेगा। प्रभु आपको आशीषित करे। शालोम। थैंक यू।